राधे राधे, हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पवित्र पाप मोचनी एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और यह व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियमों के साथ व्रत रखने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्ष 2026 में पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च रविवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 14 मार्च की सुबह लगभग 8:10 बजे शुरू होगी और 15 मार्च की सुबह लगभग 9:16 बजे समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। इस वर्ष द्वादशी तिथि 15 मार्च को सुबह लगभग 9:16 बजे शुरू होकर 16 मार्च को सुबह लगभग 9:40 बजे तक रहेगी। इसीलिए पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 16 मार्च 2026 सोमवार को सुबह लगभग 6:30 बजे से 8:54 बजे के बीच में करना शुभ माना जाता है। सूर्योदय के बाद भगवान विष्णु की पूजा करके और तुलसी युक्त जल अर्पित करके व्रत खोलना चाहिए। अब जानते हैं इस दिन की पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान को पीले फूल, फल, धूप, दीप और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना और विष्णु सहस्त्र का पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार निर्जला व्रत या फलाहार व्रत रख सकते हैं। दिन भर भगवान का ध्यान, भजन, कीर्तन और कथा सुनना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में भगवान कृष्ण ने पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा बताई थी। बहुत समय पहले मेधावी ऋषि नाम के एक महान तपस्वी थे जो घोर तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या से स्वर्ग के राजा इंद्रदेव चिंतित हो गए। उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए सुंदर अप्सरा मंजुघोषा को भेजा। मंजुघोषा ने अपने रूप और संगीत से ऋषि की तपस्या भंग कर दी। समय बीतता गया और ऋषि मेधावी उसके मोह में पड़ गए। कई वर्षों बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने क्रोध में आकर मंजुघोषा को पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। अब श्राप से दुखी होकर मंजुघोषा ने क्षमा मांगी। तब ऋषि ने उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया। अब मंजुघोषा ने श्रद्धा से यह व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से वह श्राप से मुक्त हो गई। इसी कारण इस एकादशी को पापों से मुक्ति देने वाली एकादशी कहा जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी माना जाता है। इस दिन चावल, गेहूं, दाल और सभी प्रकार के अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। झूठ बोलना, क्रोध करना या किसी का अपमान करना भी इस दिन वर्जित माना जाता है। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को दान देना, गाय को भोजन कराना और भगवान का नाम जप करना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए इस एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाली एकादशी कहा गया है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु की।